अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मरीम स्टिचिंग। आज मैं आपके साथ फाई की 3 पीस ड्रेस की कटिंग और स्टिचिंग फुल डिटेल के साथ शेयर करूंगी। वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना है। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शर्ट की कटिंग शेयर करूँगी और इससे पहले वीडियो में मैंने आप लोगों को ट्राउज़र की फुल डिटेल के साथ कटिंग बताई है। प्रिंटेड कैपरी की शर्ट थी, डाई कॉटन का ट्राउज़र और दुपट्टे को पिको करवाना भूल गई थी। मैं सिटी गई हूँ, सारे दुपट्टे उठा के ली गई, ये पता नहीं कहाँ पड़ा हुआ था, इससे मुझे नज़र ही नहीं आया और फिर मैं इसे लेके नहीं गई। इम्पोर्टेंट बात कि अगर आप लोगों ने सेल से ऑर्डर किए हों, कपड़े पहले के पड़े हों, तो आप लोगों ने उन्हें शिलिंग करके रखने, ठीक है, वैसे ही नहीं रख देना। मैं ट्राउज़र में से ना पहले डिज़ाइनिंग के लिए कपड़ा निकाल लूँगी, वो निकालना है मैंने 3.5 इंच। शर्ट के साइड पे ना ये पट्टियाँ अटैच करनी है हमने। इसकी लंबाई मैंने ली थी, मैंने आप लोगों को बताया था, ये मैंने शलवार के कपड़े में से निकाला है और इसकी जो चौड़ाई है वो 3.5 इंच है और लंबाई मैंने शर्ट के अकॉर्डिंग रखनी है आर्म होल छोड़ने के बाद। जैसे कि मेरा आर्म होल है, यहाँ से बता देती हूँ, मेरा आर्म होल है 8 इंच। 8 इंच के बाद जितनी लेंथ आएगी ना आप लोगों की शर्ट की, आप लोगों ने उतनी ये वाले साइड की पट्टियाँ कटिंग करनी है, ठीक है। 8 इंच निकालने के बाद मेरी जो लेंथ है वो ये देखिए 48 आ रही है, ठीक है। और इसको, इस कपड़े को, ये पट्टी को आप लोगों ने अजाफी कटिंग करना है, क्योंकि अंदर जो ये प्लेट्स डलने हैं ना, इन प्लेट्स की वजह से ना इसकी लेंथ कम हो जाती है, ठीक है। अगर आप लोगों ने लॉन्ग रखनी है तो आप लोगों ने 51 तक ले जाना है इसे, 51 तक, ठीक है। और अगर आप लोगों ने शॉर्ट रखनी है तो जितनी शर्ट होगी उससे 3-4 इंच बढ़ा के ही रखना। बढ़ा के कपड़ा रखने का ये फ़ायदा होता है कि वो बाद में हम कटिंग कर सकते हैं, लेकिन अगर हम शॉर्ट रखें तो वो हम कटिंग नहीं कर सकते। अब ये देख लो, जो ये मैंने लाइंस लगाई हुई है ना, ये आप लोगों को बता देती हूँ। ऐसे लगाने के बाद हमने यहाँ पे लाइन लगाई है। अब इसके बाद ये जो है ना, ये वाला डिस्टेंस ये मैंने रखा है 0.6 का, ये वाला 0.6 का, और जो ये वाला डिस्टेंस है ना, ये वाला ये रखा है मैंने 1.5 का, 1.5, और ये अंदर 0.6। ऐसे ही सारे निशान लगा लेने हैं और सारे प्लेट्स हमने ऐसे डालने हैं, ठीक है। एंकर का धागा लिया था, नीचे मैंने डबल फोल्ड भरा था और ऊपर मैंने सिंगल रख के, ये देखो यहाँ से सिलाइयों से आप लोगों को पता चल रहा होगा ये डबल फोल्ड है और नीचे जो आ रहा है ये सिंगल आ रहा है, ठीक है। ऐसे आप लोगों ने प्लेट्स डाल लेने हैं। प्लेट्स डालने के बाद ये देखो इसकी लेंथ कितनी कम हो गई है। प्लेट्स डालने के बाद ना ये यहाँ पे बराबर है, लेकिन यहाँ से अगर मैं आप लोगों को दिखाऊं तो ये देखो कितना फ़र्क पड़ा है, ये भी बता देती हूँ, 4.5 इंच का फ़र्क। ये प्लेट्स वाली पट्टियाँ मैंने रेडी कर ली थी। अब ये साइड पे लगानी है। इसकी चौड़ाई देख लेते हैं कि प्लेट्स डालने के बाद इसकी चौड़ाई कितनी बचती है। 3 इंच। ये साइड पे करते हैं। ये फ्रंट एंड बैक मैंने कटिंग कर ली है। इसकी जो चौड़ाई ली है ना, ये बैक है और ये फ्रंट है। इसकी जो चौड़ाई ली है वो मैंने ली है 8.5 इंच, ठीक है। और जब साइड पे ये पैनल से अटैच होंगे, एक इस तरफ होगा ना, ऐसे अटैच करने। यहाँ से सब पहले मैं ना आर्म होल का छोड़ने के बाद 8 इंच छोड़ने के बाद ये 7 अटैच करूँगी। और अटैच करते हुए आप लोगों ने ये प्लेट्स का रुख देख लेना है, नीचे की तरफ होना चाहिए, ऊपर की तरफ नहीं होना चाहिए। ध्यान से ये काम करना है, ठीक है। ये 4 रेडी किए हैं मैंने, फ्रंट एंड बैक दोनों के। और दूसरी चीज़, और ये अटैच करने के बाद ना यहाँ पे आएगी ये वाली लेस, ये ऐसे हम अटैच करके, ये सारा अटैच करके फिर ही दिखाऊंगी, फिर हम आर्म होल और सारी कटिंग करेंगे। ये लेस इधर आएगी नीचे तक, सीधी सीधी लगा देनी है, ठीक है। ऐसे ऊपर रख के आप लोग ऐसे भी लगा सकते हो, चौड़ी भी लगा सकते हो, जो मर्जी लगा सकते हो। अब ये बॉर्डर मैंने यूज़ करना है। मेरी जो फ्रंट साइड की लेंथ है ना वो थोड़ी सी छोटी आ रही है, यहाँ से नज़र आ रहा है, बता दें, यहाँ से ये पैनल भी थोड़े छोटे आ रहे हैं, ये इतना फ़र्क आ रहा है, इतना, ठीक है। और पैनल्स का भी, क्योंकि पैनल भी यहाँ तक अटैच हो जाएंगे, लेकिन जो इतना बचेगा ना कपड़ा, ये हम अलग से कपड़ा डालेंगे और उसके ऊपर ये बॉर्डर लगाना है।
ऐसे। यहाँ पे जोड़ डालने के बाद ना, इतना इतना कपड़ा जोड़ डालने के बाद यहाँ पे भी ये फुल जोड़ डलेगा यहाँ तक, ठीक है। फ्रंट साइड पे, बैक साइड मैंने लंबी कटिंग की है, फ्रंट साइड थोड़ी छोटी होगी थी, इसलिए फिर मैंने जोड़ डाल के उसके ऊपर मैंने लगा देना है बॉर्डर, ताकि जोड़ नज़र ना आए हमारा, ठीक है। जितना ये है ना बॉर्डर, इतना ही हमने जोड़ डालना है। ये 4 इंच का है तो हमने 4 इंच ही डालना है। ये आप लोगों को सारा अटैच करके दिखाती हूँ मैं। फ्रंट एंड बैक में रेडी करके ले आई हूँ। ये लेस भी अटैच करके ले आई हूँ, और अब हम इसे अच्छे से तय लगा लेंगे। तय लगा के प्रेस करके फिर लेके आई हूँ मैं इसे। शोल्डर हम लेंगे 7.5 इंच और 1 इंच ये छोड़ने के बाद अब हम लेंगे यहाँ से 8.5 इंच आर्म होल, और यहाँ से भी हम 7.5 इंच का ही निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों को हम मिला देंगे। जस्ट जितनी है उतनी ही लेनी है हमने। नेक हमने लेना है 4 और इसको इसके साथ हम मिला देंगे। 14.5 साइड चौक लिए हमने, ठीक है। जितनी हमने चेस्ट लिया ना, चेस्ट हमने लिए 10 इंच, इन दोनों को हम आपस में मिला देंगे। यहाँ से हम लेंगे 11 इंच, ये पूरे का पूरा 11 ही है। 10.5 इंच ले लिया, इन दोनों को ऐसे मिला देंगे हम। यहाँ से हमने गुलामी शेप दे देनी है। अच्छा, जितना हमारा आर्म होल था ना 8.5, इसका हाफ हो रहा है 4.2, तो यहाँ तक हमने इसे गुलाई की तरफ आती है बस। शर्ट की लेंथ तो मैंने आप लोगों को बताई ही नहीं थी। शर्ट की लेंथ आ रही है, वो मैं बाद में बताऊंगी, ठीक है। क्यों बाद में बताऊंगी, ये भी बताइए। शर्ट की लेंथ ली थी मैंने 46, शर्ट की लेंथ मैंने ली थी 46, और अब हम इसी कटिंग कर देंगे। फ्रंट एंड बैक का मैंने दोनों का नेक रेडी कर लिया था। नेक की जो चौड़ाई है वो 4 इंच है, ये वाली चौड़ाई, और इसकी चौड़ाई थोड़ी सी कम हो रही थी, इसलिए ये अलग कपड़ा मैंने थोड़ा सा अटैच किया है। अगर आप लोगों के पास ज़्यादा कपड़ा ना हो तो आप लोगों ने सिर्फ इतना सा अटैच कर लेना ऐसे कटिंग करने के लिए, ठीक है। मेरी इसकी जो चौड़ाई थी ना वो पूरी नहीं आ रही थी, इसलिए फिर मैंने ये अटैच किया। अब मैं आप लोगों को बाजू की लेंथ बता देती हूँ। मैंने पुफ स्लीव्स बनाने हैं, तो इसलिए इसकी जो लेंथ है ना ये मैंने ज़्यादा ली है। सबसे पहले हम स्लीव्स की लेंथ ले लेंगे 18 इंच, आप लोगों ने ना सबसे पहले लेंथ का निशान लगा लेना है, और इसे हम मिला लेंगे। इसके बाद हम जितना डाउन करते हैं आर्म होल के लिए उतना डाउन करना है। यहाँ से मैं 3 इंच डाउन करूँगी। मुझे फुल स्लीव्स नहीं चाहिए, हाफ क्वार्टर चाहिए, इसलिए फिर मैंने इसकी लेंथ 18 रखी है। आप लोग 20 इंच 21 जितनी मर्जी रख सकते हैं, ठीक है। ये 3 इंच मैंने डाउन किया है।
अब इस जो आर्म होल मैंने अटैच करना ना वो 10.5 का आ रहा है, ठीक है, ये इतना है। और जो ये ऊपर वाला है ना, ये हमारे पास आ रहा है 8.6 इंच। अब हम क्या करेंगे, ये जितना आर्म होल है इसका हाफ करेंगे। हाफ करने के बाद ऊपर हाफ जितना ये है ना उसके हाफ पे यहाँ पे निशान लगाएंगे। इसका हाफ आ रहा है 5.3 इंच और इधर भी 5.3 इंच पे ही निशान लगाएंगे हम। अगर आप लोगों का ये आर्म होल शोल्डर 8 इंच का है ना, आर्म होल ऐसे कटिंग करने के बाद 8 इंच आ रही है इसकी चौड़ाई ऐसे, तो आप लोगों ने ना यहाँ से जो निशान लगाने हैं ना वो अपना जो ये शोल्डर होगा ना ये उसका हाफ करके फिर निशान लगाना है, ठीक है। अब ये दोनों हमने निशान लगाए। अब यहाँ से जो एक और निशान लगाना है, ये निशान था 5.3 इंच पे, 5.3 का भी हाफ करेंगे तो वो आ रहा है 2.7 इंच। तो हम 2.5 इंच पे निशान लगा लेते हैं। 2.7 इंच रहा था लेकिन मैंने 2.5 पे निशान लगाया। अब जो इसकी लेंथ आ रही थी 9 इंच कर लेते हैं, चले 9 इंच आ रही है, 9 इंच का हाफ पे निशान लगाना है 4.5 इंच, ठीक है, निशान लगा लिया। अब हमने क्या करना है, यहाँ से गुलाई में ऐसे शेप देनी है हमने इसे गहरी करके मैं आप लोगों को दिखाऊंगी। ये देखो नजर आ, थोड़ी सी फ्रंट की डीप भी थोड़ी सी इसकी कटिंग होगी। ये जो निशान लगाया है ना उससे ये कितना आ रहा है 0.6 इंच, और ऐसे करके यहाँ तक लेके आना है, ठीक है। इधर से ऐसे गुलाई में शेप देके हम यहाँ तक लेके आएंगे, यहाँ तक, यहाँ से ऐसे सीधा बस। और नीचे से जितना मैंने ओपन रखना है, नीचे से मैं 4.5 इंच का ओपन रख लेती हूँ क्योंकि हाफ इंच मार्जिन में चले जाना है, बस इतना सा स्लीव मुझे खुला चाहिए। चलो ले लेती हूँ 5.5 इंच ले लेती हूँ, मतलब कि बड़ा भी होगा तो कटिंग हो जाएगा, छोटा होगा तो मैं कहाँ से इसमें कपड़ा डालती रहूंगी। अब जो यहाँ पे निशान लगाया था ना ये ले, अब मैं इसे मेयर करूंगी कहाँ तक आएगा, जहाँ तक हमारे, ओहो, हमें टोटल चाहिए 10.5 इंच। तो ये देखो ये भी हमने देखना है 10.5 इंच, ये ऐसे रख के ऐसे इधर से ऐसे, ठीक है। यहाँ पे भी एक निशान लगाऊंगे क्योंकि इतने मैंने चुनट्स डालने हैं इसके अंदर, ठीक है। अब फ्रंट आर्म होल की भी थोड़ी डीप कटिंग कर लेते हैं क्योंकि अगर ना करें तो वो थोड़ा सा खिंचता है। बस, और प्लेट्स डालने के लिए ना आप लोगों ने क्या करना है, इस बाजू को उठाना है, ठीक है। फ्रंट साइड पे मैं डालती हूँ, एक का अगर इस तरफ मुंह है ना तो हमने इसी की तरफ मुंह करके ना इसके डाल देने हैं यहाँ तक, ऐसे ऐसे करके, ठीक है, यहाँ तक। और भी डलेंगे थोड़े से, फिर हमने इसको मेजर करके देख लेना, ये 10.5 इंच तक आ रहा है, जहाँ तक प्लेट डालने के बाद 10.5 इंच तक आएगा ना वहाँ तक हमने प्लेट, अगर इस प्लेट का रुख इस तरफ है तो इधर जो प्लेट डालेंगे इसका रुख इस तरफ होना चाहिए, दोनों का आमने सामने मुंह होना चाहिए, ठीक है। अब देखना ऐसे ऐसे बनेंगे ये,
ये इस ड्रेस की फाइनल लुक है। मैंने नीचे से तुरपाई कर लिया था। और एक चीज़, साइड चौक मैंने 14.5 रखे हैं, आप लोगों ने इतने नहीं रखने, आप लोगों ने 12 रखने हैं। जब मैंने इसे ऐसे वीडियो बनाने के बाद मैंने इसे पहना ना, तो ये मुझे थोड़ा सा यहाँ से तंग हो रहा था, फिटिंग में हो रहा था। तो फिर इसे मैंने कहा कि इसे थोड़ा सा खोल लेती हूँ। मैंने समझा कि इसे थोड़ा सा लॉन्ग रख देती हूँ, बट लॉन्ग शर्ट में शॉर्ट चौक ही अच्छे लगते हैं। और क्योंकि जो ट्राउज़र था वो मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मैंने लॉन्ग स्टिच करना है। जब वो मैंने लॉन्ग स्टिच किया है तो इसकी चौक का लंबे रखने का क्या ही तुक बनता है मरियम। अच्छा, ये इतना प्यारा मेरा स्टिच हुआ था, इतना प्यारा कि मैं आप लोगों को बता नहीं सकती। ये मेरा बहुत प्यारा ड्रेस बन चुका है। जो मुझे पसंद आ जाए ना, सच्ची फिर उसे मैं पहनना गवारा नहीं समझती, उसे संभाल संभाल के रखती हूँ। आप लोगों के साथ भी ऐसे